सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति हरिहर। આજે આપણે દ્રષ્ટાંત કથાની અંદર એક રાજાની વાર્તા આપણે લઈએ છીએ। એક राजा थे, रोज वो एक मंदिर पे जाते थे, राजा जो थे वो, और मंदिर में जाके भिखारी को दान देते थे। भिखारी दो थे। एक भिखारी था, वो प्रार्थना करता था, हे राजा मुझे कुछ दो, ऐसी तरह से प्रार्थना करता था। और दूसरा भिखारी था, वो प्रार्थना करता था ईश्वर को, परमात्मा को, हे परमात्मा तू राजा को बोल मुझे कुछ दे। राजा ने सुना, अच्छा नहीं लगा उसको, ये भगवान के पास, परमात्मा के पास मांग रहा है, मैं देने के लिए मैं देता हूँ, मेरी कुछ उसको कदर नहीं है, और उसको परमात्मा को वो जो दिखता नहीं है, उसके सामने नहीं है, देता मैं हूँ, और उसको बोलता है, उसको रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि मुझे दो, राजा को बोलो मुझे दो, इसी तरह से। ठीक है, आज मैं उसको नहीं देता हूँ, और जो मुझे मांगता, मेरे पास से जो मांगता है उसको कैसे देने का वो मैं करता हूँ। उसको हो गया महल में जाके उसने खीर बनवाई, और खीर का कटोरा भर के उसके अंदर थोड़ी सोना मोहर डाल दी, और राजा के जो सिपाही थे उसको दे दिया, और बोले कि ये जाके दो भिखारी में से जो भिखारी राजा के पास मांगता है उसको बोलो, उसको दे दो, ऐसी तरह से बोला उसने। वो सिपाही तो गया, जो भिखारी राजा के पास मांगता था उसको कटोरा दे दिया। वो दूसरा भिखारी बाजू में ही बैठा था, लेकिन उसको तो कुछ मिला नहीं, तो ये बैठे बैठे भगवान को प्रार्थना कर रहा था, और ये भिखारी खाना खा रहा था। खाना खाते खाते उसका पेट भर गया। नसीब की भलियारी देखो, पेट भर गया। फिर उसने वो जो कटोरा था, वो कटोरा वो जो भगवान के पास मांगता था वो भिखारी को दे दिया कि अभी तू खा, मेरा पेट भर गया है, कल वापस वो राजा मुझे देगा, ऐसी तरह से। और दूसरे भिखारी ने खाया। जो नसीब में था वो सोना मोरो उसकी नसीब में नहीं था, राजा ने जो भेजा वो उसके नसीब में नहीं था, परमात्मा ने जो भिजवाया वो उसके दूसरे भिखारी के नसीब में था, तो उसको मिल गया। और वो सो गया, खाना खा के सो गया, और वो ऐसे ही पड़ा रहा, और दूसरा जो भिखारी था उसको मिल गया, तो वो पैसा वाला हो गया, उसकी तकलीफें सब दूर हो गई। दूसरे दिन राजा वापस आया, वो भिखारी के पास मंदिर में आया, तो देखा वो जो भिखारी उसके पास मांगता था, राजा के पास, वो अभी भी बैठा था, और वो भिखारी नहीं था। तो उसने पूछा वो किधर गया, तो बोले वो तो आज आया नहीं। तो बोले तुझे कल मैंने खीर भिजवाई थी, वो खाई क्या तूने? बोले हाँ। फिर तो कि मैंने खाई, मेरा पेट भर गया, तो मैंने मेरे बाजू में जो भिखारी बैठता था, भगवान के पास से जो मांगता था, उसको कटोरा दे दिया। मैं सो गया, वो खा के चला गया, आज आया ही नहीं। राजा ने सोचा कि ये सब परमात्मा की कल्पना जो है वो करामत उसकी है, वो उसके सामने किसी का भी नहीं चलता है। तुम कोई भी ऐसा बोलेगा कि मैं करता हूं, वो सब परमात्मा करवाता है। मैं मेरा वो सब छोड़ो, जो भी तुम जहाँ पे जो भी करते हो
परमात्मा मेरे पास करवा रहे हैं, ऐसी तरह से समझ के जो काम करोगे तो सब काम परमात्मा के ऊपर आएगा, तुम्हारे ऊपर उस कर्म का बंधन नहीं आएगा। ऐसी तरह से यह दृष्टांत कथा अपने को शिक्षा देती है, यही समझने का। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।